दोस्तों, भारत ने चीन को एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। जहां एक और पूरी दुनिया का ध्यान रूस यूक्रेन युद्ध पर है, तो वहीं पर दूसरी ओर भारत और चीन के बीच बॉर्डर टेंशन ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसके अलावा भारत ने चीन के कट्टर विरोधी ताइवान के साथ एक बड़ी मेगा डील साइन करने की योजना भी बनाई है, जिसको देखते हुए भारत और चीन के बीच टेंशन आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है। पहले बात करते हैं ताइवान के साथ होने वाली डील के बारे में, उसके बाद बॉर्डर पर किस तरह की हलचल दोनों तरफ से देखी जा रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप स्क्रीन पर द प्रिंट का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इंकिंग ऑफ एफटीए विद इंडिया ए बेटर ऑप्शन ऑफ ताइवानी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, यानी कि यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन से जहां एफटीए पर भारत बात कर रहा है, तो वहीं पर भारत ताइवान के साथ भी एफटीए पर विचार कर सकता है। इस साल भारत ऑलरेडी यूएई और ऑस्ट्रेलिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है और हो सकता है कि अब ताइवान के साथ भी इसको लेकर बातचीत की जाए। भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर काफी सीरियस दिखाई दे रहा है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल के एंड तक पहली सेमीकंडक्टर चिप भारत में स्टार्ट हो जाएगी। वहीं भारत ताइवान के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर की कमी को पूरा करने के लिए एक यूनिट की स्थापना भी करने जा रहा है, जिससे चीन को एक बड़ा झटका लगेगा। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ हफ्ते में ताइवान के साथ ये बातचीत तेजी के साथ आगे बढ़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चिप की सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए क्वाड मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया था। क्वाड ग्रुप चीन के प्रभाव से निपटने के लिए बनाया गया है। इस मीटिंग में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान ने भी चिप की समस्या का मुद्दे की बात की थी। सेमीकंडक्टर यानी चिप की कमी से पूरी दुनिया जूझ रही है। भारत में इसका सीधा असर ऑटो और गैजेट इंडस्ट्री पर पड़ रहा है, जिसका नतीजा यह है कि ऑटो कंपनियों के प्रोडक्शन में कमी आई है। लेकिन अब यह समस्या जल्द ही दूर होने वाली है। चिप की कमी को दूर करने के लिए भारत और ताइवान के बीच एक समझौते पर बातचीत चल रही है, जिसके तहत भारत में ही चिप के प्रोडक्शन किया जाएगा। यहीं पर इससे कंपोनेंट पर लगने वाले टैरिफ में भी कटौती होगी। आपको बता दें कि 80% चिप ताइवान और साउथ कोरिया में बनती है। ये बातचीत अगर सफल होती है तो इसका भारत में पॉजिटिव असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा होने से चीन को नुकसान होगा और एक नया विवाद जन्म लेगा। भारत और ताइवान के अफसर हफ्तों से चिप बनाने वाले प्लांट की डील करने में लगे हुए हैं। भारतीय रुपए में करीब 55.23 हजार करोड़ रुपए की लागत में चिप प्लांट बनाया जाएगा। इसमें 5G डिवाइस से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक के कंपोनेंट शामिल होंगे। ये डील ऐसे समय पर हो रही है जब दुनिया भर के लोकतांत्रिक देश चीन के खिलाफ खड़े होने के लिए आर्थिक और सैन्य संबंधों को बढ़ा रहे हैं। जहां एक और ताइवान से ये डील करना फायदे का सौदा होगा, तो वहीं दूसरी ओर चीन के साथ तनाव बढ़ाने का, क्योंकि ताइवान को चीन अपने देश का ही हिस्सा मानता है। उधर ताइवान खुद को स्वतंत्र देश समझता है। ताइवान के साथ सेमीकंडक्टर की डील होती है तो ये एक अच्छा सौदा होगा भारत के लिए। वहीं पर दूसरी तरफ बॉर्डर पर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। अगर देश की उत्तरी सीमा पर चीन ने किसी भी तरफ से किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश की, तो उसके लिए भारतीय सेना दोगुनी मजबूती के साथ जवाब देने के लिए तैयार है। पिछले 2 साल से जारी तनाव को देखते हुए आतंकरोधी अभियान से हटाकर सेना की 2 डिवीजन को चीन की सीमा पर तैनात करने का फैसला लिया गया है। आप रेफरेंस के तौर पर स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। दरअसल राष्ट्रीय राइफल्स की एक डिवीजन को जम्मू कश्मीर में आतंकवादी अभियान से हटाकर पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनात किया गया है। पहले से ही सेक्टर में 3 डिवीजन तैनात है। एलएसी पर सेना ने अपनी 6 डिवीजन तैनात की है। एक डिवीजन में लगभग 18,000 जवान होते हैं और इस हिसाब से 35,000 अतिरिक्त जवानों को भारत ने एलएसी पर भेजा है। वहीं पर इसके लिए खासकर दूसरे सैनिकों को भी बुलाया गया है, जिनको पहाड़ी क्षेत्रों में दुश्मन के मंसूबे को नाकाम करने में महारत हासिल है। इनमें लद्दाख में पाकिस्तान के मोर्चे पर तैनात जवानों से लेकर पूर्वोत्तर में आतंकवाद को रोकने वाले अभियानों में जुटे सैनिक शामिल हैं। इसी तरह से असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से भी सेना की डिवीजनों को हटाकर उत्तरी कमान में तैनात किया गया है। इनमें 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर जैसी डिवीजन शामिल है। पिछले 2 साल से चीन के साथ तनाव बरकरार है। इसकी शुरुआत चीन ने की थी जब उसने मनमाने तरीके से एलएसी पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय सैनिकों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। चीन की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तरी सीमा पर ज्यादा सैनिकों की तैनाती की जा रही है। इसी तरह से पाकिस्तान की सीमा के साथ ही पूर्वोत्तर में आतंकवाद को रोकने वाले अभियान के तैनाती में भी बदलाव किए जा रहे हैं। चीन की सीमा पर सामान्य तैनाती के अलावा 50,000 से ज्यादा अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। अचानक इस तरह की भारी डिप्लॉयमेंट का कारण यह है कि गर्मी आते ही चीनी सेना आगे बढ़ने लगती है और नई साजिशें रचती है, लेकिन जैसे ही सर्दी आती है वो पीछे हट जाती है। यही वजह है कि गर्मी आते ही अतिरिक्त तैनाती भारत की तरफ से कर दी गई है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन क्या भारत को ताइवान के साथ एफटीए साइन करना चाहिए चीनी खतरे को दरकिनार करते हुए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।